बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग की सामग्री के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं खंड सा सामाजिक विज्ञान का पाठ कौन सा देखेंगे। पाठ 9 सरकार। इसका सीखने के प्रतिफल क्या है? SS 624। इसकी विषय वस्तु और संक्षिप्त परिचय के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सभी देशों को निर्णय लेने और काम करवाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है, जैसे सड़कें कहाँ कैसी बनवानी है, कितने स्कूल रेल चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुधारी जाए। सरकार को सामाजिक मुद्दों पर भी निर्णय लेना होता है, जैसे गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम बनाना, संसाधनों का जनता के हित में उचित उपयोग, आपदाओं, देश के आंतरिक भाग में कानून व्यवस्था को बनाए रखना आदि। सरकार को देश की सीमा की सुरक्षा के लिए कानून बनाने होते हैं, ताकि पड़ोसी देशों से संबंध मधुर बने रहें, सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण में रह सके। सरकार निम्न स्तरों पर काम करती है। सरकार क्या करती है? निम्न स्तरों पर कार्य करती है। नंबर 1 है केंद्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर। नंबर 2 राज्य स्तर। नंबर 3 स्थानीय स्तर। अब केंद्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर क्या है? नंबर 1 देखिए, यह सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है। शीर्ष स्तर यानी ऊपर का स्तर है। केंद्र सरकार का काम है राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। नंबर 2 राज्य स्तर। हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। राज्य के अधीन आने वाले मुद्दों पर की देखभाल राज्य सरकार करती है। इसके बाद आगे तीसरा आता है स्थानीय सरकार। स्थानीय स्तर पर का मतलब है आपके गांव व शहर से। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम होते हैं। देखिए, स्थानीय स्तर के अंतर्गत क्या होता है? स्थानीय स्तर का मतलब है आपके गांव व शहर से है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत होती है तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सरकार 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर सरकार के बारे में बताया। सरकार 2 प्रकार की होती है, राजतंत्र और लोकतंत्र। नंबर 1 राजतंत्र क्या है? जब सरकार का मुखिया राजा होता है तो ऐसी सरकार को राजतंत्र कहते हैं। राजा के पास ही सारे अधिकार व सत्ता होती है। राज्य के उत्तराधिकार राजा के पुत्र व पुत्री होते हैं। इस सरकार में लोगों की भूमिका नहीं होती। नंबर 2 लोकतंत्र। इस तरह की सरकार में शासक का चयन लोगों द्वारा होता है। आज अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में हर 5 साल बाद नई सरकार चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। किसी भी सरकार को निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। उसके बाद कई लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलता है। इस प्रकार चुनाव एक तरीका है जिसके द्वारा लोग सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। लोगों के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन में भागीदारी के अलावा और भी तरीके हैं। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के द्वारा अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर संक्षिप्त परिचय या विषय वस्तु समाप्त होती है। अब इससे संबंधित अभ्यास वर्कशीट देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें? आपने देखा होगा कि जब आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो मतदाता की उंगली पर शाही का निशान लगाया जाता है। यह निशान लगाने का क्या कारण है? इसके कारण आपको मालूम है, फिर भी हम बता देते हैं। मतदाता की उंगली पर शाही का निशान लगाया जाता है क्योंकि मतदाता दोबारा मत डालने ना आ सके। उससे मतदाता की पहचान हो जाती है कि मतदाता ने एक बार मत कर दिया है, और जैसे एक बार मत किया उसके उंगली पे क्या लगा दिए? शाही लगा दिए, तो वह दोबारा मतदान नहीं कर पाएगा। फिर अगला प्रश्न, संपूर्ण देश के लिए कौन सी सरकार
संपूर्ण देश के लिए कानून कौन सी सरकार बना सकती है? तो उत्तर हो जाएगा संपूर्ण देश के लिए कानून केंद्र सरकार बना सकती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो उत्तर हो जाएगा सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है। नंबर 1 केंद्रीय स्तर, नंबर 2 राज्य स्तर, नंबर 3 स्थानीय स्तर। अगला प्रश्न, लोकतंत्र से राजतंत्र किस प्रकार भिन्न होता है? लोकतंत्र में शासक का चयन लोगों द्वारा होता है, जबकि राजतंत्र में सरकार का मुखिया राजा होता है। राजतंत्र की सरकार में लोगों की भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? उत्तर हो सकता है हम सरकार में भागीदारी कैसे करेंगे? मतदान करके कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेके हम सरकार में भागीदारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य है। इसमें क्या दिया है? नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, वे किस स्तर की सरकार से संबंधित है, पता कर उनसे संबंधित कॉलम में सही का निशान लगाइए। यहाँ पे कथन दिया है स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। गांव में सार्वजनिक हैंडपंप लगवाने का कार्य किसका? स्थानीय स्तर का यानी ग्राम पंचायत का है। फिर नंबर 2, दो राज्यों के बीच उठे सीमा विवाद को हल करना। जब दो राज्यों के बीच उठे सीमा विवाद है तो इसको हल करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? राष्ट्रीय स्तर पर। प्रदेश में युवा वर्ग के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किसके स्तर पर होता है? राज्य स्तर पर। चलिए आगे देखते हैं। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न को उत्तर लिखिए। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। संपूर्ण विश्व में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं का मताधिकार के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं के मताधिकार की मांग को सुना जाए तो इनके लिए उन्होंने जगह जगह पर प्रदर्शन किए, स्वयं को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। कई क्रांतिकारी महिलाओं जेल भी गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद मिला। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, पूर्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यदि आप उस समय होते तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए कौन कौन से प्रयास करते? तो उत्तर, हम भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए मताधिकार की मांग करते और न्यायालय की सहायता लेते। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, अपने आसपास की महिलाओं से बातचीत कर पता कीजिए कि क्या वे अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं। यदि नहीं तो कारण पता कर लिखिए। जब हमने हमारे आसपास की महिलाओं से बातचीत किया तो पता चला हमें कि वे अपने मतदान का प्रयोग या मताधिकार का प्रयोग करती हैं, क्योंकि मतदान करना उनका अधिकार है। आप उत्तर में इस प्रकार लिख सकते हैं, वे अपने मताधिकार का प्रयोग करती। कौन? हमारे आसपास की महिलाएं मताधिकार का प्रयोग करती हैं क्योंकि मतदान करना उनका अधिकार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा क्या है? हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक है। आपके गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है तो बिजली की व्यवस्था का दायित्व किस स्तर की सरकार का है? तो स्थानीय स्तर की सरकार का है। गांव में बिजली व्यवस्था करना किस स्तर की सरकार का है? स्थानीय स्तर। फिर नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, इस समय संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप है। बच्चों को कोरोना बीमारी से बचाने के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय सरकार के किस स्तर में लिया था? तो उत्तर हो जाएगा राज्य स्तर में लिया था। इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। यदि ये पार्ट आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।